नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और जीके स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे महत्वपूर्ण 35 जीके का क्वेश्चन जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में जिस भी प्रश्न का आंसर जानते होइएगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था वह कब हुआ था दोस्तों? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुआ था वह 1600 एडी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 1600 एडी में कहे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया था? करो या मरो का नारा जो है वह किस आंदोलन में दिया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। करो या मरो का नारा जो दिया गया था दोस्तों वह कब दिया गया था? तो वह भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया गया था। और किसने दिया था दोस्तों? कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइएगा कि करो या मरो का नारा जो है वह किसने दिया था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वह किस वर्ष हुई थी? तो बिल्कुल 1932 में हुआ था। 1932 यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। 1932 ईस्वी में हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी? वेदांत कॉलेज की स्थापना जो किया था किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय जी के द्वारा वेदांत कॉलेज की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शारदा कानून किस से संबंधित है? शारदा कानून जो है वह किससे संबंधित है दोस्तों? तो शारदा कानून जो है वह बाल विवाह से संबंधित है दोस्तों। याद रखिएगा, शारदा कानून जो है वह बाल विवाह से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है? किसने कहा था कि जनता की अपेक्षा करना पाप है दोस्तों? तो बिल्कुल ऐसा कहने वाले व्यक्ति कौन थे दोस्तों? तो बिल्कुल स्वामी विवेकानंद जी थे। कौन? स्वामी विवेकानंद जी थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। मीर जाफर ने गद्दी पर बैठते ही अंग्रेज़ों का कौन सा नगर प्रदान किया था? मीर जाफर गद्दी पर बैठते ही अंग्रेज़ों को कौन सा नगर जो है वो प्रदान किया था दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग याद जरूर रखिएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा सिंगापुर को क्या किया था कि अंग्रेज़ों के हाथ दिया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं और अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? दिल्ली दरबार का आयोजन जो किया गया था वह कब किया गया था दोस्तों? तो 1911 में किया गया था। 1911 में किया गया था दोस्तों। 1911 में किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों, अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, शारदा कानून कब पारित किया गया था? यह पूछा गया एग्जाम में है दोस्तों, यह एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और फिर पूछने का चांस है, इसलिए आप लोग याद रखिएगा। शारदा कानून कब पारित किया गया था? शारदा कानून जो पारित किया गया था वह कब किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल 1935 में किया गया था दोस्तों। 1935 में किया गया था। शारदा कानून का जो पारित किया गया था वह 1935 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, कहानी काबुली वाला पुस्तक किसने लिखा था? कहानी काबुली वाला पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखी गई थी दोस्तों? तो बिल्कुल यह पुस्तक जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखा गया था दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस कहे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है, किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था? किसके काल में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में दिल्ली दरबार का जो है आयोजन किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स के दरबार में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है शारदा कानून किसके द्वारा पारित किया गया था। शारदा कानून जो है वह किसके द्वारा पारित किया गया था दोस्तों। तो बिल्कुल शारदा कानून जो है वह किसके द्वारा किया गया था। तो लॉर्ड इरविन के द्वारा यह पारित किया गया था। शारदा कानून जो है वह लॉर्ड इरविन के द्वारा प्रदान किया गया था दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया था। संघीय भारत का पहला संघीय बजट कब प्रस्तुत किया गया था दोस्तों। तो स्वतंत्र भारत का पहला संघीय बजट जो पारित किया गया था वह 1947 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों 1947, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 1947। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्र भारत का वेदांत कॉलेज की स्थापना किस सन में की गई थी। बताइएगा दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना जो की गई थी वह किस सन में की गई थी, यानी कब किया गया था दोस्तों। तो बिल्कुल वेदांत कॉलेज की स्थापना जो गया था वह 1825 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों 1825, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब 1825 में किया गया था। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आप लोग जितने भी प्रश्न का आंसर जानते हुए हैं तो कमेंट के माध्यम से बताना ना भूलें। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो हुई थी दोस्तों वह कब हुई थी दोस्तों। तो स्वराज्य पार्टी की स्थापना जो हुआ था वह हुआ था 1923 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों 1923, यानी 1923 ईस्वी में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की गई थी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष की अगर बात करें दोस्तों तो कौन बनी थी। तो बिल्कुल एनी बेसेंट बनी थी। कौन बनी थी दोस्तों एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन किस वर्ष हुआ था। पंजाब में ब्लू स्टार ऑपरेशन जो हुआ था वह किस वर्ष हुआ था दोस्तों। ब्लू स्टार ऑपरेशन जो हुआ था वह 1984 में हुआ था। कब हुआ था 1984 में हुआ था ब्लू स्टार ऑपरेशन, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। ज्योतिबा फूले निम्नलिखित में से किस से संबंधित है। ज्योतिबा फूले जो है निम्न में किससे संबंधित है दोस्तों। तो बिल्कुल ज्योतिबा फूले जो है वह किससे संबंधित है। तो जाति विरोध आंदोलन से संबंधित है। ज्योतिबा फूले जो है वह जाति विरोध आंदोलन से संबंधित है दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है फ्रांसीसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। फ्रांसीसी क्रांति जो हुई थी वह किस वर्ष हुई थी। तो बिल्कुल 1989 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों 1989 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति हुआ था। ठीक है दोस्तों चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किसने गदर पार्टी की स्थापना की थी। गदर पार्टी की स्थापना जो की थी वह किसने किया था दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा लाला हरदयाल जी ने किए थे। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। साप्ताहिक समाचार पत्र गदर का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था। साप्ताहिक समाचार पत्र है जो जिसका नाम था गदर, उसका प्रकाशन जो किया गया था वह किस वर्ष में किया गया था दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 1913 में किया गया था, यानी 1913 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। 1913 ईस्वी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। पहले भारतीय बजट 1952 में किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। पहला भारतीय बजट जो है 1952 में किया गया था, लेकिन किसके द्वारा किया गया था दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ठीक कर लीजिएगा कि 1952 में जो पहला बजट पेश किया गया था वह किसके द्वारा पेश किया गया था दोस्तों। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों सी.डी. देशमुख के द्वारा पारित किया गया था। किसके द्वारा, सी.डी. देशमुख के द्वारा पारित किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है। प्रवासी भारतीय दिवस जो मनाया जाता है वो 7 से लेकर के 9 जनवरी तक मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा।
ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही जवाब। ठीक है दोस्तों, यदि इस तरह का ना रहे तो 9 जनवरी आप लोग कन्फर्म मारिएगा, 9 जनवरी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीतांजलि क्या संग्रह है। रविंद्रनाथ द्वारा लिखित गीतांजलि जो है वह किसका संग्रह है दोस्तों, बताइएगा कि गीतांजलि जो है वह किसका संलग्न है। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा वह कविताओं का संग्रह है दोस्तों, कविताओं का संग्रह है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी। किसने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की दोस्तों, तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो की थी वह महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था दोस्तों, यानी महात्मा गांधी जी हरिजन सेवक संघ की स्थापना किए थे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी। ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 20 अगस्त 1828 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था, 20 अगस्त 1828 ईस्वी का है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किससे संबंधित नहीं है। 1857 स्वतंत्रता संग्राम जो है वह किससे संबंधित नहीं है दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो होगा भगत सिंह से संबंधित नहीं है। ठीक है दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई से संबंधित है, नाना साहेब से है, तात्या टोपे से है, लेकिन भगत सिंह से संबंधित नहीं है 1857 का स्वतंत्रता संग्राम युद्ध। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है शांति वन किससे संबंधित है। शांति वन जो है वह जवाहरलाल नेहरू का जो है वह से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों, शांति वन किससे संबंधित है, तो जवाहरलाल नेहरू से संबंधित है शांति वन। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था। कांग्रेस का पहला विभाजन जो हुआ था दोस्तों कब हुआ था, तो बिल्कुल 1907 को हुआ था, यानी 1907 ईस्वी को कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था, और इसी के साथ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी दोस्तों कब हुई थी, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 1916 को हुआ था। कब हुआ था, 1916 का है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा जो दिया था वह किसने दिया था दोस्तों, तो बिल्कुल लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। जय जवान जय किसान का नारा याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है अब्दुल कलाम आज़ाद मई 1912 में किस अखबार का प्रकाशन किया था। अब्दुल कलाम आज़ाद जो है वह 1912 में किस अखबार का प्रसारण किया था दोस्तों, प्रकाशन क्या किया था, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उर्दू अखबार का प्रकाशन किए थे। किसका, उर्दू अखबार का प्रकाशन किए थे अब्दुल कलाम आज़ाद 1912 ईस्वी में। वही बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग का खोज किया था। कब किया था दोस्तों, वास्को डी गामा जो है भारत में समुद्री मार्ग का खोज कब किया था, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों कि इसका सही जवाब जो होगा क्या होगा। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वह क्या हो जाएगा, कि वास्को डी गामा भारत में समुद्री मार्ग की खोज कब किया था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा लगभग 34 से 35 प्रश्न, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न था। तो आप लोग 34 प्रश्न में कितना प्रश्न को सही कर पाए हैं कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।